सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपकी सुमेधा पुस्तक के पाठ 15 यक्ष और युधिष्ठिर पाठ का वाचन करेंगे। बच्चों, इस चित्रकथा में यक्ष अर्थात जिन्न और युधिष्ठिर के मध्य संवादों को बताया गया है। ये संवाद हमें धर्म तथा जीवन के सत्य का वास्तविक दर्शन कराते हैं। युधिष्ठिर हस्तिनापुर सम्राट भरतवंशी महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके 4 भाई और थे, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव। वे सभी महान योद्धा थे और पांडव कहलाए। एक बार की बात है, हस्तिनापुर पर अपना शासन चलाने के लिए कौरवों ने पांडवों को द्रुत क्रीड़ा अर्थात चौसर के खेल में छल से पराजित कर उनका राजपाट अपने अधिकार में लेकर उन्हें 12 वर्ष का वनवास दे दिया। उस वनवास के समय ही पांडवों की भेंट यक्ष से हुई, जो एक सरोवर का रक्षक था। आइए पाठ पढ़कर आगे की कहानी जानें। पाठ 15 यक्ष और युधिष्ठिर। 12 वर्ष का वनवास काटते पांडव एक दिन वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे थक गए। प्यास से उनके कंठ सूखने लगे। कंठ का अर्थ है गला। पांडव वन में घूमते घूमते थक गए और जिससे उनका गला प्यास से सूखने लगा। तभी युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, नकुल, तुम जाकर पता करो कि क्या आसपास कोई जलाशय है। बच्चों, जलाशय का अर्थ है सरोवर। नकुल ने कहा, ठीक है, मैं पता करके आता हूँ ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का आदेश सुनकर नकुल पानी की तलाश में गया। कितना सुंदर सरोवर है और कितना स्वच्छ जल है। चलो पहले थोड़ा जल पी लूं। नकुल ने सोचा कि बड़ा सुंदर तालाब है और पानी भी बड़ा साफ है। स्वच्छ मतलब साफ, तो पहले थोड़ा पानी पी लूं। नकुल जैसे ही पानी पीने के लिए झुके कि सरोवर के स्वामी एक यक्ष की आवाज गूंज उठी। यक्ष मतलब जिन्न, जो कि उस सरोवर का रक्षक था। ठहरो, यह मेरा सरोवर है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी तुम यहाँ का पानी पी सकते हो। यक्ष ने नकुल से कहा कि पहले पानी मत पियो, पहले मेरे सवालों का, प्रश्नों का उत्तर दो, जवाब दो, तभी तुम पानी पी सकते हो। नकुल यक्ष की बात अनसुनी कर पानी पी लेता है और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ता है। नकुल ने यक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। उससे क्या हुआ, वह मूर्छित हो गया, मतलब बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब बहुत देर तक नकुल वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। उसने सहदेव से कहा, सहदेव, जाकर पता करो नकुल अभी तक क्यों नहीं आया। सहदेव ने कहा, जो आज्ञा, अभी पता करके आता हूं। जब सहदेव सरोवर के पास गया तो उसने क्या देखा कि नकुल वहां सोया पड़ा है। उसने सोचा, नकुल, तुम यहाँ क्यों सोए हो? अच्छा, पहले मैं अपनी प्यास तो बुझा लूं, फिर नकुल को जगाता हूँ। सहदेव भी प्यासा था, इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं भी पानी पी लूं, फिर नकुल को जगाता हूँ। सहदेव भी यक्ष की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और अचेत होकर गिर पड़ता है। यक्ष ने जो चेतावनी नकुल को दी थी वही सहदेव को भी दी कि मेरे सवालों का जवाब दो, लेकिन सहदेव ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पानी पी लिया, जिससे वह भी अचेत होकर मतलब बेहोश होकर गिर पड़ा। सहदेव के बाद भीम और भीम के बाद अर्जुन भी सरोवर के निकट आते हैं, परंतु यक्ष की चेतावनी को अनसुना कर पानी पीकर अचेत हो जाते हैं। धीरे धीरे करके सहदेव के बाद भीम और अर्जुन भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वे भी यक्ष की बात को अनसुना कर देते हैं, सरोवर का पानी पी लेते हैं, जिससे वे भी वहां पर अचेत होकर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब चारों भाई वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर और अधिक चिंतित हो गए। सोचने लगे, यह क्या, अर्जुन भी नहीं लौटा। हे प्रभु, कहीं मेरे भाई किसी विपत्ति में न फंस गए हों। मुझे उनका पता लगाना पड़ेगा।
युधिष्ठिर सोचने लगा कि मेरे भाई किसी विपत्ति में अर्थात मुसीबत में न पड़ गए हों, मुझे उनका पता लगाना पड़ेगा। वो सरोवर के पास गया, क्या देखता है, ये सब यहाँ अचेत क्यों पड़े हैं? तभी वहां पर आवाज गूंजती है, मैं बताता हूँ, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पी लिया, यक्ष ने कहा। यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर सब समझ गया। उसने कहा, ऐसा है तो आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दिए बिना जल नहीं पीऊंगा। मेरा पहला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने सोचा और उत्तर दिया, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सब हजारों को मरते देखते हैं, लेकिन फिर भी जीवित व्यक्ति सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा। उसका उत्तर सुनकर यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न किए। अगला प्रश्न, यश प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, दान। आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता। वायु से भी तीव्र गति से कौन चलता है? युधिष्ठिर ने कहा, मन। भूमि से बड़ा कौन है? माता। किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय बन जाता है? अहंकार को त्यागने से। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य। घास से अधिक फैलने वाली वस्तु क्या है? चिंता। यक्ष ने और भी कई प्रश्न किए। किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता? क्रोध। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विद्या। सर्वोत्तम लाभ क्या है? आरोग्य। यक्ष ने जब युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर सुने तो वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे उत्तरों से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवन दान दे सकता हूँ। बोलो, किसे दूं? युधिष्ठिर ने बिना कुछ सोचे कहा, नकुल को। यक्ष ने पूछा, नकुल को ही क्यों? तब युधिष्ठिर ने कहा, मेरी दो माताएं हैं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि माद्री माता का भी एक पुत्र जीवित रहे, वह भी पुत्रवती रहे, इसलिए मैं नकुल का जीवन चाहता हूँ। उसका यह उत्तर सुनकर यक्ष ने कहा, मैं तुम्हारी उदारता, ज्ञान और न्याय की प्रशंसा करता हूँ। तुम वास्तव में ही धर्मराज हो। युधिष्ठिर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे भाई नकुल को पुनर्जीवित कर दीजिए, उसे पुनः जीवन दान दीजिए। तभी यक्ष वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, युधिष्ठिर, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएंगे। तुम जानते हो, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा, हमें ज्ञानी, उदार और न्याय का पालन करने वाला होना चाहिए।